आज हम बनाते हैं दही फुल्की जो बाज़ार में मिलती हैं। ये देखिए, ये मैंने फ्राई करके पैक किया हुआ है। ये आप आगे रेसिपी में देखिएगा कैसे किए हैं। तो बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हम घर में बना सकते हैं इसको और इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर तब देखिएगा पूरी रेसिपी, मेरे साथ रहिएगा। और ये लीजिए, ये कितना ज़बरदस्त से लग रहे हैं। और जो है आप ये देखते हैं कैसे बनते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो ये देखिए, ये कितने खूबसूरत से डबल फ्राई किए हुए हैं, जैसे बाज़ार वाले करते हैं। बाज़ार वाली चीज़ अब घर में बनाएं और साफ़ सुथरे तरीके से। तो ये है 1 कप बेसन। ठीक है, ये हमने 1 कप बेसन लिया। अब इसमें 4 चम्मच हम मैदा डालेंगे। ये देखें, 2, 3 और ये 4। ये 4 चम्मच इसमें मैदा। ये पूरा हिसाब है, आप इसी हिसाब से बनाइएगा। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये बेकिंग सोडा था 1/4 चम्मच, और ये 1/4 चम्मच अजवाइन है। इसको आप हाथ से मसल लीजिए इस तरह से, और ये इसमें डाल दीजिएगा। इससे जायका आपका अच्छा आएगा। और ये 1 चम्मच नमक है। ये आप देख रहे होंगे छोटा चम्मच है, एक इतना ही लेना है। नमक इसलिए ज़्यादा डालते हैं ताकि ये आपका प्रिजर्व रह सके। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। देखिए, ये अच्छी तरह मिक्स हो रहा है। मिक्स होने के बाद मैंने 1 कप पानी लिया ये, लेकिन ये पूरा नहीं जाएगा। आप पहले मिला के देख लीजिएगा कि आपको कितना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एकदम से मत डालिएगा, वरना आपके ये हो सकता है घोल जो आप बना रहे हैं ये पतला रह जाए। तो इसलिए ज़रा हिसाब से पानी डालिएगा। मेरे ख्याल में इतना मेरे लिए बहुत है, तो मैं इतना ही रखूँगी। और ये आपको दिखाएं, ये देखें, ये पूरा हो गया। ये देखें कितना अच्छा सा ये बैटर इसका तैयार हो गया है। अब इसको हम 5 मिनट तक अच्छी तरह इसको चलाएंगे, थोड़ा, ताकि ये फ्लफ़ी सा हो जाए और ये फूल जाए थोड़ा सा। उससे हमारी फुल्कियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। अब ये देखें, ये कितना अच्छा सा थोड़ा सा हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं रेस्ट भी दूंगी। ये देखें, ये देखें, चम्मच के ऊपर इस तरह से आ रहा है। ये इसको फिर जो है थोड़ा रेस्ट देने के लिए मैंने रख दिया है। जब तक जो है हमारा ऑयल गर्म होता है। ये एक कढ़ाई ले ली, आप कोई सी भी कढ़ाई ले सकते हैं। मेरे पास लोहे की थी, मैंने लोहे की ले ली। अब उसमें जो है ये देखें, ये जो घोल मैंने रखा था, अब इसको मैं आपको बताऊंगी ये किस तरह से हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैंने जो है फेंटना शुरू किया है। ये देखें कितना फ्लफ़ी सा हो रहा है। अब हम इसको ऑयल में पहले एक छोटा सा डाल के मैंने देखा है कि ऑयल गर्म है या नहीं। तो देखा वो तलने शुरू हो गया था। तो मैंने ये एक पुराने चम्मच हमारे पास होते थे, जब सबके होते थे, अम्मियों के सबके, ये चम्मच मैंने लिया। और तो मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, तो मैंने इसी से ही बूंदी बनानी शुरू कर दी। इसको बूंदी भी कहते हैं, कुछ लोग इसको पकौड़ियाँ भी कहते हैं, और दही फुल्की भी होती है। तो आप क्या कहते हैं? आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो इसको दही फुल्कियाँ कहते हैं। तो देखें, ये बन रही हैं ज़बरदस्त सी। ये देखें कितने आराम से, देखें नीचे गिर रहे हैं। ऑयल गर्म है, ऊपर से मैं चलाती जा रही हूँ चम्मच से, और नीचे से वो बुनकियाँ बनती जा रही हैं। तो इसको बुनकी भी कहते हैं और बूंदी भी कहते हैं। और जो आप लोग कहते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर इस मौके पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए, ये जो है वो अभी ये इतने ही जो है तले जाएंगे, और मैं इसको निकाल लूँगी, क्योंकि मैं इसको दोबारा से तलूँगी। मैं इसे दोबारा तलूँगी। और फिर आप, ये एक तरीका मैंने आपको इस तरह से दिखा दिया। अगर आपके पास ऐसा चम्मच नहीं है तो आप परेशान मत हों, और ये कोई पुरानी बोतल ले लें, उसके ढक्कन में 3 सुराख कर लें, गरम उससे करके। चूल्हे पे कोई भी चीज़ गरम करके आप उससे कर लें। ये देखें, तो इस बोतल से भी देखें कितने अच्छे से बन रहे हैं। ये ऐसे नहीं है कि हमारे पास चम्मच नहीं है या कोई चीज़ नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो देखें, इससे भी बहुत आराम से हो रहे हैं। ये देखें, बोतल में डाला, जो आम पानी की बोतल होती है, घरों में आती है पानी की बोतलें, तो ये उसमें डाल के मैंने ये ढक्कन पे जो है वो जला के उसमें सुराख किए, और उससे ये मैंने बना लिए। तो ये देखें, ये इससे भी अच्छे बने। अगर आपको वो तरीका अच्छा लगता है तो उससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है। जो आपको दोनों तरीके में से कोई भी अच्छा लगे, आप इससे बना सकते हैं। चले, तो मेरे पास जितना है ये मैं सारा तल रही हूँ। ये देखें, ये मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ। ये कितने अच्छे लग रहे हैं बूंदियाँ जो हैं। और ये देखें, ये 1 कप से कितना ट्रे भर के मेरे जो है ये बूंदी बनी है। ये देखें, अभी ये एक दफ़ा और फ्राई होंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ और पूरी रेसिपी देखिएगा। तो चले, हम फिर से जो है वो सारे निकालते हैं और उसको दोबारा फ्राई करते हैं। ये देखें, मैंने इसमें डाल दिया है। अभी मैं आपको पूरा इसको बना के भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ये बनाना है। तो ये देखें, ये दोबारा मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब पहले मैंने आधी डाल दी, उसके बाद फिर मैं आधी फिर से फ्राई करूँगी। ये देखें, इसका खूबसूरत सा कलर आ गया। अब जब ये इसका कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। इसको वापस ट्रे में रखूँगी। ये देखें, ये मैं ट्रे में निकाल रही हूँ।
ये ट्रे में गया, ये मैं फिर से उठा रही हूँ इसको, और ये देखिए मेरी खूबसूरत सी बूंदी तैयार है। आप बुनकी कह लें, बूंदी कह लें, या दही फुल्की, या फिर पकौड़ियाँ, जो भी हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं। ये देखिए खनकती हुई सी जो है हमारी ये तैयार हो चुकी है बुनकी, और देखिए मेरे हाथ पे कोई ऑयल वॉयल भी नहीं आ रहा। तो अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, अब हमने एक पतीली ली छोटी सी, और उसमें थोड़ा सा पानी डाला, और जब वो बिल्कुल बॉयल होने पे आया तो उसमें ये डाल दी। उसके बाद जैसे ही एक बॉयल आया उसको गर्म पानी में डालना है और वापस छान लेना है। ये देखें मैंने आपके सामने ये सब किया है, ये छान लिया मैंने। ये देखें ये जैसी थी ये वैसी की वैसी रही। अब इसको ये देखें ये इस तरह से हो गई। अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। ये एक प्याली मैंने दही लिया है, दही अच्छी तरह साफ करके इसमें प्याले में डाल लें। ये छोटा पड़ता है इसलिए मैंने बड़ा बाउल ले लिया। अब इसमें जो है ये चाट मसाला है, ये होममेड है, ये मैंने बनाना भी सिखाया हुआ है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और ये काली मिर्च है आधी चम्मच, और आधा चम्मच नमक है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं कि किस तरह से आपको चाहिए, तीखा चाहिए या फीका चाहिए। ठीक है, ये मैंने इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने ये बूंदी डाल दी इसमें, और ये छोले हैं मेरे पास बॉयल रखे हुए थे, ये मैंने छोले इसमें डाल दिए। आप इसमें बॉयल आलू भी डाल सकते हैं। और ये देखें ये थोड़ा प्याली में पानी था तो मैं इसलिए आराम आराम से डाल रही हूँ। उसके बाद ये एक हरी मिर्च ली है, और ये एक प्याज है, और ये एक टमाटर। अब इनको डालने के बाद आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और ये देखें उसके डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया, तो ये हमारी ज़बरदस्त सी चाट बन गई है। दही बड़े कह लें आप इसको, दही फुल्कियाँ कह लें। तो ये रमज़ान के लिए बहुत बेहतरीन डिश है, आप रोज़ों में इसको बना के रख सकते हैं। ये ग्रीन चटनी मैंने डाली है, ये ऊपर से गार्निश के लिए मैंने चाट मसाला डाल दिया, और थोड़ी सी ग्रीन चटनी। तो ये देखें खूबसूरत से हमारी ये डिश तैयार हो चुकी है। और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखें बाकी मेरे पास ये एक जो ज़िपर था, ज़िपर बैग था, तो मैंने इसको लिया, और इसके अंदर मैंने ये सारी अपनी स्टोर करने के लिए रख दिया। आप इसको 1 महीने तक स्टोर कर सकती हैं, और रमज़ान के लिए आप ये बना के आराम से रख सकती हैं, क्योंकि रोज़े होते हैं, इतना काम किया नहीं जाता, तो आप ये बना के रख सकते हैं। तो ये देखें मैंने ये इसको पूरा इसमें भर दिया, और ये देखें ये इसको पैक कर दिया है। ये ज़बरदस्त सा हमारा ये पैक हो गया है। तो देखें ये मैंने आपको ये दही बड़े भी बना के दिखा दिए हैं, दही फुल्कियाँ। तो ये सब आपको कैसा लगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें अब आप इसको एंजॉय कीजिए, और फिर मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। ये खूबसूरत सी डिश है, ये आपको मैंने एक और दे दी है, और ये पैक करके रखा हुआ है। तो चलें मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।